अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सुबान एंड यू आर वाचिंग MNP स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 जो था उसमें हाफ एक्सरसाइज तो हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी और अब हम उसका पार्ट 2 मतलब बाकी का हाफ करेंगे। तो जैसा कि मेरा फर्स्ट जो हाफ हमने इसका किए थे, क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अगर उसकी वीडियो नहीं देखी जिसने, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो मेरा जब आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान से क्वेश्चन है, उसका पार्ट 2 से हम डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 में हमें प्रूफ करना है एक साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है a प्लस बी डैट इज इक्वल टू b प्लस ए। तो हमने प्रूफ करना है कि a प्लस बी जो है उनको जब ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आए, b प्लस ए को जब हम ऐड करें तो उसके इक्वल आए। तो चलें देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास a प्लस बी है। a जो है मैट्रिक्स वो है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 एंड b मैट्रिक्स भी 3/3 का है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसी तरह जैसे हमने पहले ऐड किया उसी तरह ऐड करेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से, सेकंड को सेकंड एंट्री से, बस जो एंट्री है उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे मैट्रिक्स की एंट्री से हमने उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो चलें देखते हैं किस तरह होगा। 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 माइनस 1, 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3। ठीक हो गया। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरह से आ जाती है। राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने बी पहले रखना है, ए बाद में रखना है। अब इनको ऐड करके देखते हैं। मैट्रिसेस वही होंगे, बस बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 माइनस 1 एंड 3 प्लस 0। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है 3/3 का वो आता है 2 1 4 4 1 3 4 0 3। ठीक हो गया। तो जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स आया था वही देखें तो वो बिल्कुल सेम सेम इसी के इक्वल है। राइट हैंड साइड के वो भी ऑर्डर भी इक्वल है और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के एक दूसरे आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो हमने प्रूफ कर दिया। पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास a प्लस इंटू बी प्लस ए इज़ इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक हो गया। तो हमने अब इसमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो देख लेते हैं। पहले हम ब्रैकेट्स वाले सोल्व करेंगे बोर्ड में रूल के मुताबिक। तो b प्लस ए को जब हमने सोल्व किया, पहला मैट्रिक्स हमारे पास b आ गया, दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास a आ गया। जब हमने इनको सोल्व किया तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाता है कुछ इस तरह से 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब हमने जो ये मैट्रिक्स है इसको हमने ऐड करना है मैट्रिक्स ए में, मतलब ए मैट्रिक्स प्लस डैट मैट्रिक्स। तो अब जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाता है वो आ जाता है 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1 3। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं कि वाकई में आंसर इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में है 2a प्लस बी। तो अब हमें पहले 2a चाहिए। 2a किस तरह आएगा, a तो हमारे पास है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जो 2 है उसको हमने हर एक a की एंट्री से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हमने 2 को मैट्रिक्स a से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है मल्टीपल ऑफ a 2 मल्टीपल ऑफ a। तो हमारे पास है जब 2 मल्टीपल ऑफ a आया तो हमने उसको b में ऐड कर देना है। जब 2a प्लस बी को हमने सोल्व किया तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आता है वो आता है जी 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1 3। तो अगर हम देखें तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था उसका आंसर भी यही आया था 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1 3। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड।
एक और पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 9। इसमें अब माइनस आ गया हमारे पास। उसी तरह होगा जैसे हमने ऐड किया, माइनस भी इसी तरह करेंगे। पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, a प्लस इंटू बी माइनस सी। तो अब हम पहले ब्रैकेट्स वाले सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट्स में हमारे पास b माइनस सी है, तो देखते हैं b माइनस सी कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। ये हमारे पास मैट्रिसेस आ गए b माइनस सी के। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास b माइनस सी आ जाता है 2 माइनस 1 1 2 0 माइनस 1 2 0 1। ठीक हो गया। अब हमने b माइनस सी का जो आंसर आया उसको हमने किस में ऐड करना है, a में ऐड करना है। तो जब हमने इनको a में ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है जी 314 430 3 माइनस 1 1। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे भी हमने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास a माइनस सी है, तो देखते हैं a माइनस सी का आंसर क्या आता है। a मैट्रिक्स हमारे पास आ गया फर्स्ट। सेकंड मैट्रिक्स जो आ गया हमारे पास c आ गया। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया वो आता है जी 2 2 3 2 5 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड माइनस 2। तो अब हमने जो आंसर आया इसको हमने b में ऐड कर देना है। ठीक हो गया। राइट हैंड साइड में ये था हमारे पास जो a माइनस सी है उसको b में ऐड कर देना है। तो जब हमने इनको ऐड किया ये मैट्रिक्स आ गए हमारे दोनों, एक ये वाला मैट्रिक्स जो हमने सोल्व किया है और एक जो सेकंड मैट्रिक्स है वो b आ गया हमारे पास। जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास a माइनस सी प्लस b जो आ गया वो आ जाता है आंसर 314 430 3 माइनस 1 1। तो जब हम पीछे देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर को तो वो भी ये आया था, तो राइट हैंड साइड का आंसर भी ये आया। तो अब हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एंड हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 मैं आपको करा दूँ। तो पार्ट 1 बहुत इजी है, पार्ट 2 मैंने कहा थोड़ा आपको पार्ट 1 से थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो मैं आपको ये वाला करा दूँ। तो पार्ट 2 देखते हैं। हमारे पास कह रहे हैं कि 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज हमने सोल्व करना है। अब ये किस तरह होगा देख लेते हैं। a मैट्रिक्स आ गया हमारे पास 1 माइनस 2 3 4। ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है तो हमने वो लिख लिया यहाँ पे। जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ट्रांसपोज में आपको याद है चेंजिंग ऑफ रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। तो हमने यहाँ पे रोज़ या कॉलम्स को चेंज कर दिया, कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दिया। तो हमारे पास आ जाता है जो a था 1 माइनस 2 3 4 था, तो हमारे पास आ गया 1 3 माइनस 2 4। इसी तरह b मैट्रिक्स आ जाएगा, उसको भी जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो आ जाएगा 0 7 माइनस 3 8। जब ट्रांसपोज लिया तो आ गया 0 माइनस 3 7 8। अब हमारे पास ट्रांसपोज निकाल लिया हम लोगों ने। तो अब हम देख लेते हैं सोल्व किस तरह से होगा। 2 हमारे पास फर्स्ट है तो हमारे पास 2 आ गया पहले, उसके बाद a ट्रांसपोज है तो हमने जो a ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स था वो लिख लेना है। उसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा, इसी तरह फिर आगे 3 आ जाएगा और फिर साथ b ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। अब हम पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 को मैट्रिक्स a से और 3 को मैट्रिक्स b से। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बनता है, मैट्रिक्स से फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमारे पास बन जाता है 2 6 माइनस 4 8। सेकेंड मैट्रिक्स हमारे पास बन जाता है 0 माइनस 9 21 24। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से बनता है कि 2 माइनस 0 6 प्लस 9 माइनस 4 माइनस 21 एंड 8 माइनस 24। जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2 15 माइनस 25 माइनस 16। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये काफ़ी हद तक 1.1 का जो लास्ट क्वेश्चन था हमने किया था उससे मिलता जुलता है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन जो था वो इक्वल मैट्रिसेस से रिलेटेड था, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी इक्वल मैट्रिसेस से ही रिलेटेड है। तो चलें देखते हैं कि किस तरह रिलेटेड है। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन कुछ यूँ है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 इंटू 2 4 माइनस 3a प्लस 3 इंटू 1 b 8 माइनस 4 डेट इज़ इक्वल टू 7 10 18 1। अब हमें एक मैट्रिक्स जो है उसमें अननोन वैल्यू दी हुई है a और दूसरा मैट्रिक्स है उसमें अननोन वैल्यू दी हुई है b। अब हमें नहीं पता कि इसकी जगह कौन सी वैल्यू आएगी, तो हम सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह a एंड b को फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ 2 है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही साथ 3 जो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं वो कुछ यूँ बन जाते हैं 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 माइनस 3 इंटू 2 डैट इज़ माइनस 6 एंड 2 इंटू 8 डैट इज़ 2a। सेकेंड देख लेते हैं, उसमें हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाता है 3 इंटू 1 डैट इज़ 3 3 इंटू b डैट इज़ 3b
3 इंटू 8 डेट इज़ 24 एंड 3 इंटू -4 डेट इज़ -12। अब ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, तो हम इनको ऐड कर देते हैं, थोड़ा हमारे लिए और आसान हो जाएंगे मैट्रिसेस। जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ जाते हैं 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a -12। जब हम इनको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3 + 4 डेट इज़ 7। सेकंड जो एंट्री है वो उस पर आ जाता है हमारे पास 8 + 3b, तो हमारे पास वो इसी तरह ही आएगा, तो 8 + 3b आ गया। थर्ड में -6 + 24 है, तो -6 + 24 18 आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे इसी तरह आ जाएगा 2a -12। अब हम देखें ज़रा इक्वल के दूसरी तरफ के जो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं वो सेम आ रही हैं कि नहीं आ रही। अब जो फर्स्ट एंट्री है लेफ़्ट हैंड साइड पे वो है 7, राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट एंट्री है वो भी है 7, तो ये तो आपस में इक्वल हो गए। थर्ड एंट्री जो है लेफ्ट हैंड साइड पे वो 18 है एंड राइट हैंड साइड पे जो थर्ड एंट्री है वो भी 18 है, ये भी एक दूसरे के इक्वल हो गए और इनका ऑर्डर भी सेम है। लेकिन जो आ रही हैं हमारे पास अननोन वैल्यूज़, वो वाले जो हैं वो हमारी इक्वल नहीं आ रही, क्योंकि अननोन वैल्यू कोई लगानी है हमने, जिस वजह से वो भी इक्वल आ जाएंगी। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वल मैट्रिसेस हम जो सेकंड एंट्री है वो राइट हैंड साइड की सेकंड एंट्री के इक्वल रख लेते हैं और जो फोर्थ एंट्री है वो राइट हैंड साइड के फोर्थ एंट्री के इक्वल रख लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ भी निकल आएंगी ए एंड बी की। तो चलें देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस 8 + 3b = 10, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दी, और 2a -12 = 1 इसको हमने सेकंड इक्वेशन बना दी। इक्वेशन 1 से हम देखते हैं कि वैल्यू किस तरह निकलती है। 3b हम जो 8 था वो हम इस तरफ ले गए राइट हैंड साइड पे, या अपने बोथ साइड पे हमने a को सब्ट्रैक्ट करा दिया, तो हमारे पास आ जाता है 3b = 10 - 8, तो 10 - 8 हमारे पास 2 आ जाता है। b जो आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास 2/3। इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 2a = 1 + 12, 1 + 2 12 हमारे पास आ जाता है 13, तो 2a = 13 एंड a = 13/2। तो हमारे पास ये आंसर आ गए, a 13/2 एंड b 2/3। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम दो नई मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए हम उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट है हमारे पास वो है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। कौन से मैट्रिसेस होते हैं देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। क्या मतलब, जैसे कि एक मैट्रिक्स है, अगर वो उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वही मैट्रिक्स आंसर है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक होगा, एक मैट्रिक्स है, उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वही वाला मैट्रिक्स आ गया जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था। तो अगर वो दोनों सेम आ जाते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा जो है वो हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। क्या मतलब कि एक मैट्रिक्स है ए, हमने अगर उसका ट्रांसपोज लिया, वो जो आंसर आया वो आंसर जो है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो वो हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। हम इसको क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छी तरह समझ लेते हैं कि किस तरह। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1.3 का, वेरीफाई डैट। हमने वेरीफाई करने क्वेश्चन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास a + b होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। अब हमने a + b का जो होल ट्रांसपोज है वो हमने प्रूफ करना है कि a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज के इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाती है a + b का होल ट्रांसपोज। अब हमें पहले a + b चाहिए, तो a + b को हम जब ऐड कर लेंगे तो हमारे पास a + a मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास 1 2 0 1, b मैट्रिक्स आ जाता है हमारे पास 1 1 2 0। जब हम इनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास बनता है 1 + 1 2 + 1 0 + 2 1 + 0। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड को भी अगर हम साथ ही सॉल्व करें तो वो हमारे साथ इस तरह कुछ बनता है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज हमारे पास राइट हैंड साइड है। जब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, ए मैट्रिक्स जो हमारे पास है 1 2 0 1, जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास आ जाता है 1 0 2 1। इसी तरह बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज लेते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0, हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आ जाता है 1 2 1 0।
ए प्लस बी को जब हमने सिंप्लीफाई किया लेफ्ट हैंड साइड में तो वो हमारे पास आ जाता है 2 3 2 1। जब हमने इसका ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आ जाता है 2 2 3 1। तो हमारे पास यहाँ तक ए प्लस बी होल ट्रांसपोज सॉल्व हो गया। उसी तरह राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हमने निकाल लिया था, तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को तो जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमने ऐड किया तो ए ट्रांसपोज आ गया हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स 1 0 2 1, बी ट्रांसपोज आ गया सेकंड मैट्रिक्स 1 2 1 0। जब हमने इनको ऐड किया तो वो हमारे पास आ जाता है 2 2 3 1। तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का भी आंसर यही आया 2 2 3 1, और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का भी आंसर यही आया 2 2 3 1। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। हमने शॉर्टली उसको डिफ़ाइन कर दिया है। अब हम ज़रा उसको देख लेते हैं कि किस तरह सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं क्वेश्चंस में, तो हमें थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। हमने प्रूव करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो बी है, एक हमने नाम दे दिया। ठीक हो गया। होगा वो ए प्लस ए ट्रांसपोज ही, लेकिन हमने बी का नाम दे दिया। अब हमें पहले ए और ए ट्रांसपोज जो है उनको हमने ऐड करना है। तो ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास 1 2 0 1 है। हमने जब उसका ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास बन जाता है 1 0 2 1। इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर देंगे। जब हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया तो वो हमारे पास बन जाता है 2 2 2 2 2/2 का एक मैट्रिक्स बन जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज को ऐड करने के बाद। अब ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो हमने किसके कंसीडर किया हुआ है, बी के इक्वल। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें याद है क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स। मतलब कि जो मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज लें तो वो उसके इक्वल ही आए। अब हमारे पास ये मतलब एक बी मैट्रिक्स है, ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने बी का नाम दिया हुआ है, तो मतलब एक बी जो हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास है 2 2 2 2। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो अगर यही आंसर आएगा तो हम कह देंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज जब हमने लिया तो वो हमारे पास बन जाता है ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्योंकि ओरिजिनल तो हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज ही है ना, हमने तो नाम उसको ऐसी बी ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो बस जब बी ट्रांसपोज हमने किया तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आ जाता है 2 2 2 2। तो जो बी था ओरिजिनल वो भी हमारे पास 2 2 2 2 था, और बी ट्रांसपोज भी हमारे पास वही आ जाता है। तो हम कह देते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिक्स पार्ट एक देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने सिमेट्रिक वाला सॉल्व कर लिया, स्क्यू सिमेट्रिक को भी अब थोड़ा डिटेल में सॉल्व करके समझ आ जाएगा हमें कि क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलें देखते हैं। जैसे हमने उसमें लेट किया था इसमें भी हम लेट कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि बी माइनस बी ट्रांसपोज को हमने ए कंसीडर कर दिया। ठीक हो गया। अब हमें बी एंड बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स चाहिए। बी हमें दिया गया है 1 1 2 0, बी ट्रांसपोज हम उससे निकाल लेंगे 1 2 1 0। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस कर लेंगे आपस में। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है यानी ओरिजिनल जो बी माइनस बी ट्रांसपोज, हमने जब उसको माइनस किया तो वो हमारे पास आ जाता है आंसर 0 -1 1 0। ठीक हो गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक का हमें याद है कि स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, जो मैट्रिक्स है अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और जो ट्रांसपोज लिया हमने जो आंसर आया है वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आए। नेगेटिव ऑफ जैसे ए मैट्रिक्स है उसका हमने ट्रांसपोज लिया तो वो आंसर नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो उसको हम कह देंगे स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अब पहले हम इसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए। रिकॉल कर लेते हैं हम। तो ए का जब हमने ट्रांसपोज लिया मतलब बी माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया तो वो हमारे पास आ जाता है 0 1 -1 0। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। अब हम ज़रा ए में से नेगेटिव ऑफ ए निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर हम कह देंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो नेगेटिव ऑफ ए जब हमने लिया मतलब नेगेटिव ऑफ बी माइनस बी ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास आ जाता है 0 1 -1 0। ए ट्रांसपोज भी हमारे पास यही आया, नेगेटिव ए भी हमारे पास यही आया। तो हम इस तरह हम कह सकते हैं कि हैंस बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको 1.3 के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आए होंगे।
अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देके आपकी क्वेरी दूर कर दूँगा। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।